डॉक्टर आशीष जायसवाल, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, देखिए श्रद्धा आस्था जो भक्तों की होती है, खासकर घर के बड़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि चारधाम यात्रा पर जाना है, लेकिन अगर आपके लिए ये जानलेवा साबित हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होती है, मौसम को लेकर के भी बहुत एडवर्स सिचुएशन होती है, और अगर पहले से ही कोई बीमारी से ग्रसित है वो लोग ऐसी यात्रा के लिए चले जाएं तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है उनकी सेहत के लिए। किन चीजों का आपकी नजर में विशेष ख्याल रखना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को इनकी ज्योग्राफी या टोपोलॉजी समझनी पड़ेगी चार धामों की। जो ये सारे के सारे चार धाम है, आप बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करते हैं तो ये 11,000 फीट पे है, या यमुनोत्री या जो अपना ये गंगोत्री है ये भी 9 से 10,000 के फीट पे है। जो हमारी बुक बोलती है, जो हमारी साइंस बोलती है, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड साइंस बोलते हैं, उसमें अगर हम लोग पढ़ें और जाने, अगर कोई भी आदमी अगर 750 फीट से ऊपर जाता है तो उसके अंदर एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस यूजुअली माइल्ड होती है, जिसमें लोगों को हेडेक आना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, भूख न लगना, प्यास ज्यादा लगना, ये एक तरीके से सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें तुरंत ही समझना चाहिए। और ये सिम्टम्स हमारे पास आ रहे हैं तो हमें तुरंत ही नीचे आ जाना चाहिए। इसका जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है तुरंत ही आप नीचे आ जाएं। बट अगर यही चीज आप ध्यान ना दें, इन सिम्टम्स का अगर आप ध्यान ना दें, तो ये चीजें और विकराल रूप ले सकती है, जिसको हम लोग हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा करते हैं, जिसके अंदर फेफड़ों में या दिमाग के अंदर पानी भर सकता है। जो सारी डेथ्स हुई है, जो आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ है, ये एक तरीके से एक फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा का। जो भी पेशेंट जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, जो लोगों को कुछ बीमारी हार्ट की है, अगर वो इस चीज का प्रॉपर फॉलो ना करें तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ये पूरा हर जो चलती चली आ रही है यात्रा, मगर इस बार दो चीजें जो कि बहुत ही खराब हुई। पहले तो क्या हुआ, 3-4 दिन 5 दिन पहले वहां पे स्नोफॉल हो गया। जैसे ही स्नोफॉल होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट में और कम हो जाता है, जिसके कारण जो लोग वहां पे थे उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन कंटेंट वहां कम होने लग गया। जो दूसरा, सभी लोगों ने बताया कि इट्स टोटली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी पहुंच रहे हैं, 10 टाइम ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, ना खाने को है ना पीने को है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितनी फोटोज आई, पूरी की पूरी रोड जैम हो रखी है जहां कुछ खाने पीने को नहीं है। तो ये दूसरा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ, तो इन दोनों के कारण लोगों को लंबे समय तक उन सिम्टम्स के अंदर रहना पड़ गया। देखिए, जो साइंस बोलती है, ये बोलती है अगर आप 9,000 फीट पे तुरंत ही ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको एक्लिमेटाइज होने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी लोग एयर से, फ्लाइट से 9,000 मीटर ऊपर फीट के ऊपर जाते हैं तो उनको ये चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो वो तुरंत ही नीचे आने की कोशिश करें। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताएं, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है, जो कि अभी बड़ा मुश्किल हो गई इतने लोगों को केटर करना, बिकॉज लोग बहुत पहुंचे जितना गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था, उनको वहां बताना बहुत जरूरी है। इससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पानी पीते रहें, अपने सिम्टम्स को मॉडरेट करें। अल्कोहल जो होता है, ये सब जो डाइट्स हैं, बहुत हाई डाइट, कैलोरिक डाइट है, बड़ी सिंपल डाइट लें। अपने को हर समय आधे किलोमीटर से ज्यादा दिन के अंदर मत क्लाइंब करें। अगर आप इससे ज्यादा क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो भी दिक्कत बढ़ सकती है, स्पेशली जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो इन सब चीजों का जो बचाव, सावधानी, इन सब चीजों का बचाव है। देखिए, यात्रा में एक स्पिरिचुअल हम लोग का सबका होता है, हम सभी चाहते हैं कि हम पेरेंट्स को लेके, मगर जो उनकी वो पैरामाउंट है। ये यात्राएं बहुत कठिन बनी हुई है, इनको हमें समझना पड़ेगा, और इस तरीके से तुरंत ही जाके सारी यात्राएं कर लेना ये भी गलत है। कुछ लोग हमने वहां देखा कि वहां पहुंचते रुकते नहीं ना, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो ऐसे में लोगों को इसको बहुत ज्यादा फन में नहीं लेना चाहिए। जो रिस्पेक्ट है, वो जो एल्टीट्यूड की रिस्पेक्ट है, वो हमें वहां पे करनी चाहिए। अगर इन सभी बातों का हम ध्यान रखें तो ऐसे इंसिडेंट कम हो जाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि इतने लोग क्यों पहुंचे और क्या इतने लोगों की व्यवस्था है वहां पे। बिल्कुल। और दिलीप से मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि डॉक्टर जायसवाल आपने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान अगर आपकी तबीयत बिगड़ने लगे, आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स नजर आने लगे, आपकी बॉडी कोई इस तरह के लक्षण दिखा रही है, तो आपको तुरंत नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन सर, वो भी आसान नहीं होता है। दिलीप, क्या हमारे वहां पर अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए, व्यवस्था दुरुस्त है, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो क्या हमारे पास वैसी सुविधाएं हैं, वैसी फैसिलिटीज हैं, क्या उतने लोग हैं वहां पर ड्यूटी पर तैनात जो तुरंत लोगों को मेडिकल हेल्प पहुंचा सके? देखिए, मेडिकल हेल्प की अगर हम बात करें, जो शुरुआती मेडिकल हेल्प होती है, वो उसके लिए तो लोग जरूर हैं वहां पर। लेकिन जिस तरीके से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जिस तरीके की परेशानियां बताई, उस चीज को हैंडल करने के लिए
वहां इतने ज्यादा लोग नहीं है, ना ही इतनी ज्यादा सुविधाएं, और वो हो भी नहीं सकती हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नीचे आने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जब लाखों की भीड़ रास्ते में हो तो आपके रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। दूसरा, जिस तरीके से एक रास्ता और बचता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप तुरंत नीचे आए और वहां से थोड़ा सा डाउन जाने की कोशिश करें, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ में ये परेशानी है कि लगभग रोज 12 बजे के बाद मौसम खराब हो जाता है, विंडो बंद हो जाती है, खासकर केदारनाथ की अगर हम बात करें तो वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आना संभव नहीं है, एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो एडवाइजरी अभी जारी हुई है उसी को फॉलो करें तो बेहतर होगा। 60 साल नहीं, तकरीबन 55 साल से अगर ऊपर के आप व्यक्ति तो थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से शुरुआती 1 महीना 2 महीना होता है उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में यही सलाह दी जा सकती है अगर अपना बचाव करना है तो, कि ऐसे में थोड़ा वक्त अपने आप को दे, थोड़ा यात्रा को शांत होने दें, थोड़ा मध्यम होने दें, उसके बाद यात्रा करें। लेकिन जिस तरीके से परेशानियां आपने बताई हैं, आज के हालात तो ये बयान नहीं करते हैं कि अगर किसी को कोई परेशानी हो जाए तो उसे तुरंत नीचे लाया जा सके और अच्छी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि ऑल्टीट्यूड उसको समझना, क्योंकि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं तो एक तो मौसम जाहिर तौर पर ठंडा होता है, लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कौन कौन से हेल्थ कंडीशंस वाले लोग के लिए आप बिल्कुल भी हिदायत नहीं देते कि वो चारधाम यात्रा के लिए जाएं? देखिए, अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लंग से ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग बहुत ऊपर जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है तो हमारा हार्ट पे स्ट्रेस पड़ना ज्यादा चालू हो जाता है। यानी जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, या जो 10-15 साल से डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या जिनको ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, या जिनका कोई सर्जरी हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि इतनी भीड़ भड़क्के में यात्रा करें। और उनको जब भी यात्रा करें तो वो स्लो एसेंट करें। जैसा मैंने पहले बोला कि आप हर समय आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चले, 3 घंटे का रेस्ट करें, 1 किलोमीटर चले, 3 घंटे का रेस्ट करें। इस तरीके से अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके अंदर जो पल्मोनरी एडिमा होता है, जिसके अंदर फेफड़ों में पानी भर जाता है, वो चीजें कम होंगी। अगर आप लंग की बात करते हैं तो जो पेशेंट जो एस्थमेटिक पेशेंट है, जो कि सिवियर एस्थमेटिक पेशेंट है, जो सिवियर सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, या जो पेशेंट आईएलटी के हैं, जिनके अंदर लंग के अंदर फाइब्रोसिस रहती है, ऐसे पेशेंट को अच्छी खासी दिक्कत वहां पे हो सकती है जब वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। देखिए, अभी क्या प्रॉब्लम, एक नई भी प्रॉब्लम नहीं, अचानक से टेम्परेचर वहां पे कम हुआ और जो प्रेजेंट सिचुएशन थी ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की, वो और भी कम हो गई, जिसके कारण लोगों को और भी प्रॉब्लम होने लग गई। यानी जो लोग, जो इस बार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पहले हम लोग ये बोलते थे कि जो 55 इयर्स के, उनको यहाँ पे हेल्थ चेकअप करा के जाना चाहिए, पर इस बार शासन ने उसको भी हटा दिया। ऐसा कोई हेल्थ चेकअप मैंडेटरी रखा, जिसके कारण लोगों को कुछ भी इनिबिशन नहीं हुआ। बहुत से लोग वहां पे अनप्रिपेयर्ड पहुंच गए, जिसके कारण ये हैवॉक हुआ है। अगर आप बीमारी की बात करते हैं तो जो ये पल्मोनरी एडिमा है, जिसके कारण फेफड़ों के आसपास हार्ट की प्रॉब्लम का पानी बढ़ता है, यही प्रॉब्लम आगे चल के हार्ट अटैक का रूप ले सकती है, जिसके कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो लोग बीमार लंबे समय से हार्ट या लंग के हैं, उनको बहुत अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट देखिए, मेरी मॉम को भी जाना था, पर मैंने अभी अवॉइड कर दिया ये ट्रिप की, पहले थोड़ा सेटल हो जाए फिर जाएंगे। ऐसा ही सबको संयम का साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल दिलीप, जैसे कहा जा रहा है कि अचानक से इतनी संख्या बढ़ गई, किसी ने नहीं सोचा था कि महज 6 दिन में ये 1 लाख यात्री बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इसका ख्याल पहले क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि लंबा इंतजार भक्तों ने किया है। श्रद्धालुओं की अगर आस्था और उनकी भावनाओं के बारे में अगर हम सोचे तो जो 2 साल से इंतजार कर रहे थे, उनका तो लाजमी था कि खुलते ही चारधाम यात्रा, उनके तो उन्होंने तो पहले ही सोच लिया होगा कि हम जरूर जाएंगे। तो क्यों इस तरह के कदम पहले नहीं उठाए गए? और अब जब 23 मौतें हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, अब जाकर सरकार जाग रही है और अब तमाम तरह की गाइडलाइंस दी जा रही हैं यात्रियों के लिए। मल्लिका, देखिए 2 चीजें जाननी बेहद जरूरी हैं। 4 धाम में 2 धाम ऐसे हैं जहां पर मौत का आंकड़ा बेहद कम है। अगर हम बद्रीनाथ की बात करें या फिर हम गंगोत्री की बात करें, 2 जगह ऐसी हैं, यानी कि यमुनोत्री और केदारनाथ। आप देखेंगे हाइट एकदम से यमुनोत्री की भी ज्यादा है, चढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हाइट एकदम से बहुत ज्यादा है, और ऐसा ही हाल केदारनाथ का है। अब बात आती है सरकार की। देखिए, कोई भी यात्रा जब शुरू होती है तो हमेशा से पहले से तैयारी की जाती है, लेकिन इस बार
लगा कि शायद वो तैयारियां नहीं की गई या फिर सरकार को इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि इतने सारे यात्री एक साथ आ जाएंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि 1 लाख नहीं, लगभग अब तक चारों धामों में 3 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, और अगले हफ्ते के लिए 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 10 लाख लोगों की भीड़ को संभालना, और ये रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। 10 लाख लोगों की भीड़ को संभालना अभी इस समय किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि 10 लाख की जब भीड़ जब चलेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 धाम में न रहने की जगह है वहां पर, न खान पान की इतनी बड़ी सुविधाएं वहां पर है, न मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर है। तो ऐसे में 10 लाख लोग अगर एक हफ्ते में यात्रा करने के लिए वहां आएंगे तो हालात क्या होंगे? बद से बदतर हालात होंगे। सरकार को ये चाहिए था कि जिस समय शासन ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की कि इतने लोग आ सकते हैं, इस धाम में इतने लोग आएंगे, इस धाम में इतने लोग आएंगे, वो एडवाइजरी शुरुआती दौर में शासनादेश जब जारी किया गया था वो कैपेसिटी को देखकर किया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि कोई भी आदमी उत्तराखंड में जब एंटर करेगा, उत्तराखंड और मुजफ्फरनगर के बीच में एक नारसन जगह पड़ती है, नारसन बॉर्डर जिसको कहते हैं, तो ये तय किया गया था कि वहां पर पहले एक चेकअप होगा, चेकअप के बाद में ही आगे की यात्रा के लिए कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, यात्रा सिर्फ 4 धाम की नहीं है, लोग गंगा के प्रति भी आस्था रखते हैं, हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश जाते हैं। तो ये जो आस्था का जो सैलाब है वो हरिद्वार से शुरू होता है, सिर्फ 4 धाम से नहीं। तो यहां से जब ये शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ जब ये पहाड़ की तरफ जाता है तो स्पेस तो पहाड़ में उतना ही है, वो बढ़ नहीं सकता, लेकिन लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर ये पहले ही इस पे अमल कर लिया जाता तो शायद इतनी परेशानी का सामना सरकार बिल्कुल दिलीप, और सबसे बड़ी बात यह है कि जी आप अपनी बात पूरी लेकिन अभी हालात आप सामान्य नहीं हो सकते, क्योंकि 10 लाख लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारी आदेश के अनुसार रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकता है। रही बात मेडिकल जांच की, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिकल जांच बेहद जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है मेडिकल जांच, और ये शुरुआती दौर में कहा भी गया था, लेकिन इसको किन कारणों की वजह से रोक दिया गया समझ से बाहर है। लेकिन अब उसका हर्जाना वो लोग भुगत रहे हैं जो लोग दूर दराज से उत्तराखंड में आए हैं यात्रा करने के लिए, और इसी के साथ जी, और केदारनाथ यात्रा में ही 6 दिनों में 1 लाख यात्री आ गए हैं। ऐसे अगर ये आंकड़ा बढ़ता चला गया तो कैसे स्थिति को संभालेंगे? क्योंकि जो खबर मिल रही है वो अच्छी तो नहीं है, और लोगों की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके साथ किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरूरी है कि एक फुल फ्लेजेड प्लान के साथ प्रशासन आए और किस तरह से इन नंबर्स को कंट्रोल करना है उसके तरफ काम किया जाए। लेकिन डॉक्टर जायसवाल, अब हम जैसे कि दिलीप भी लगातार बता रहे हैं कि चुनौतियां तो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि कोविड-19 से ग्रसित लोगों को यात्रा पर ना जाना या कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है। अब ऐसे में जो 1 लाख से 3 लाख यात्री अभी तक पहुंच चुके हैं, ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनमें से किसी को कभी कोविड नहीं हुआ? ये कितना इंपॉर्टेंट है सर, ये खासकर ये गाइडलाइन अगर हम इसकी बात करें, कोविड-19 से अगर आप हाल ही में संक्रमित हुए हैं, ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यात्रा आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, उसके क्या कारण है सर? देखिए, यहाँ पे इस कंसेप्ट को थोड़ा ना हमें ब्रॉड करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं ऐसे पल्मोनोलॉजिस्ट देखता हूँ तो इंडिया में मोस्टली सभी लोगों को कोविड एक बार तो हो ही चुका है, उनको पता चला हो ना चला हो, और दूसरी बात है कि सबको भी लग चुकी है। तो जो इन्फेक्शन का बर्डन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बंदे को कोविड हुआ था, जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिनके अंदर लंग में प्रॉब्लम, फाइब्रोसिस या जो ओपेसिटीज आई थी, क्या वो रिकवर हो गई है कि नहीं रिकवर हो गई है? अगर वो चीज रिकवर पूरी हो चुकी है, अगर वो नॉर्मल है, तब वो जा सकते हैं, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पर हमने देखा है कोविड होने के बाद जिनको एडमिशंस की जरूरत पड़ी थी, उनके अंदर अभी भी लंग की जो कैपेसिटी है पूरी नहीं आई है, और ऐसे पेशेंट को ऊपर जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी कितने लोग हैं जिनका सैचुरेशन, वो सैचुरेशन जो तो पुराना कोविड से पहले का सैचुरेशन अचीव नहीं हो पाया है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जो यंग अडल्ट है, जिनको कोविड हुआ, जिनको पता भी नहीं चला, उनके लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बिकॉज उनके लंग 100% रिकवर हो चुके हैं।
तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो डॉक्टर है, प्राइमरी हेल्थ फिजिशियन है, जो अब इसको इंडोर्स करता है कि हाँ आप ठीक है, आप यात्रा कर सकते हैं, तो वो इन्हीं 2-3 चीजों को देखता है कि आपका हार्ट का क्या स्टेटस है, आपके लंग का क्या स्टेटस है। अगर मान लीजिए ऊपर अनटूवर्ड, मान लीजिए अभी बहुत ज्यादा वहां पे स्नोफॉल हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए जिसमें आप आपके हाथों से निकल जाएगा, जैसा पहले भी एक बार हुआ था वैसे ही कहीं ना हो जाए, तो इन चीजों को इंडोर्स करने के लिए ये चीजें आगे ना हो, इसीलिए हेल्थ चेकअप की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि इस बार कहीं स्लिप हो गया, कहीं स्किप हो गया। मैं अभी भी लोगों से दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि जो लोग जिनको अभी भी कोविड के बाद लंग के इश्यूज है या जो पुराने लंग के पेशेंट है, जो कार्डियक पेशेंट है, अभी थोड़ा अवॉइड करें, संयम करें। बाबा आप सबको बुलाएंगे, आपका नंबर जरूर से आएगा।